की छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 3 भट्टियों को ध्वस्त किया। आप खबरों को पढ़ने के शौकीन हैं, आप सरकारी सिस्टम और तंत्र से अपडेट रहना चाहते हैं और रोज दिन की अखबारों को और खबरें वाली वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप अपने जिले का इस बात का एनालिसिस जरूर कीजिएगा कि आपके जिले में कितनी आपराधिक घटनाएं हुई, कितने दहेज के लोभियों ने अपने बहू को मार दिया, कहां पर और कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ और आपके जिले में कितने शराबी और शराब तस्कर पकड़े गए हैं। मैं गोपालगंज जिले की बात करूं तो अगर रोज दिन की अगर खबरों को इकट्ठा करिएगा तो आप पाएंगे कि 10 आपराधिक घटनाएं हुई हैं। 1-2 बहू बेटियों को जला करके मारने की कोशिश की गई है और वहीं पर शराब तस्कर 4 से 5 पकड़े गए हैं और शराबी 100 से 150 लोग पकड़े गए हैं। जिला प्रशासन शराब और शराबियों को लेकर के सख्त हो गई है। आपको बताएं कि रोज दिन की यह घटना है कि गोपालगंज जिला जो कि एक सीमांतर जिला है जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सटा हुआ है और ऐसा पाया जाता है कि कई ऐसे शराबी हैं जो उत्तर प्रदेश से शराब पी करके आते हैं। और आपको बताएं कि बलथरी चेक पोस्ट पे जिला प्रशासन ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि अगर आप शराब पी करके आ रहे हैं तो किसी गमई रास्ते से भी बच करके आप गोपालगंज जिले में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शराब और शराबियों से जुड़ी हुई अगर खबरों की बात करें तो उत्पाद विभाग के टीम ने आज गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशा खैरा गांव में 3 शराब के भट्टियों को नष्ट किया है। और उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार बताते हैं कि गंडक में जलस्तर कम हो जाने के वजह से चुलाई शराब की भट्टी चलने लगी है और इस बीच उत्पाद विभाग के सिपाहियों ने उन 3 भट्टियों को नष्ट किया है। ये और बात है कि भट्टी मालिक और शराब तस्कर वहां से फरार हो गए हैं, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने भट्टियों को नष्ट करने में सफलता हासिल की है। आपको बताएं कि जिला प्रशासन शराब और शराब तस्कर और शराबियों को लेकर के इतनी सख्त हो गई है कि आपको बताएं कि विधायक के देवर कभी पकड़े जाते हैं, कोई युवा कोई मध्यस्थ आदमी शराब पीकर और शराब की खेप लाते हुए पकड़ा जाता है और कोई एक ऐसा दिन नहीं होगा जहां बलथरी चेक पोस्ट से या फिर भाटवा मोड़ से या फिर सीमांतर जिले जो भी हैं, जो लोग अन्य राज्यों से दारू पी करके आते हैं या दारू की खेप लेकर के आते हैं, जिला प्रशासन उसे पकड़ न ले। आपको यह भी बताएं कि यह अलग बात है कि शराबियों को जब पकड़ लिया जाता है तो कोर्ट और कानून के सहारे, जहां सरकार यह कानून बनाई हुई है कि आप 3000 से 5000 रुपया का फाइन दे करके आप छूट सकते हैं। माने कह सकते हैं कि अगर आपको दारू पीना है, जिस दारू का कीमत उत्तर प्रदेश में 750 से 800 है, उसको 3000 रुपया फाइन मिला लीजिए, यानी कि 4000 रुपये मोटे तौर पर अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आप एकदम ढीठ होकर के पी करके आ सकते हैं। पकड़े जाने पर 24 घंटे के अंदर छूट भी सकते हैं। आपको बताते हैं कि शराबी जब पकड़े जाते हैं तो इस कानून के हवाले से वह कैसे छूट जाते हैं और सरकार शराबबंदी को, शराबियों को छोड़ करके किस प्रकार से रेवेन्यू मॉडल जनरेट करती है, इस बात को अगर आपको जानना है तो जरा समझिए कि गोपालगंज जिले से 100 से 150 शराबी पकड़े जाते हैं। वे लोग 3000 से 5000 रुपयों की फाइन देकर के छूट जाते हैं। मोटे तौर पे अगर बात करें कि गोपालगंज जिले में मात्र अगर 100 शराबी पकड़े जाएं और 3000 रुपयों की फाइन देकर के अगर छूट जाए तो केवल गोपालगंज जिले से बिहार सरकार को 100 गुने 3000 यानी कि 3 लाख रुपयों का रेवेन्यू जाता है। और इस तरह से यानी कि गोपालगंज जिले की तरह पूरे बिहार में 38 जिले हैं और जब 38 में आप 3 लाख से गुना कीजिएगा तब यह रुपया 1 करोड़ 14 लाख के आसपास हो जाएगा। मोटे तौर पे कह सकते हैं कि जहां शराबबंदी की गई है, जहां शराबबंदी कानून ला करके शराबियों को और शराब तस्करों को पकड़ने की बिहार पुलिस हर कामयाब और सफल प्रयास कर रही है, वहीं पर शराबबंदी कानून ला करके और इस कानून में संशोधन करके शराब से जिस प्रकार से बिहार सरकार इस शराब कानून को, इस शराबी कानून को और शराबबंदी कानून को जो रेवेन्यू मॉडल बना दिया है, उस रेवेन्यू मॉडल के माध्यम से बिहार में शराब बंद होने के बाद भी एक जिले से लगभग 3 से 3.25 लाख रुपया जाता है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे बिहार से यानी कि बिहार के अन्य 38 जिलों से लगभग 1 से 1.25 करोड़ की रेवेन्यू बिहार सरकार को जाती है। बाकी इसमें बिहार पुलिस के लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जिला प्रशासन हो या प्रखंड स्तर के कोई भी आला अधिकारी हो, उनको वही करना होता है जो सरकार में बैठे तमाम लोग तय करते हैं, जो यह विधि और नियम बनाते हैं। उन नियमों का पालन करना
उन नियमों का इम्प्लीमेंट करना, बस यही काम रहता है इन तमाम अधिकारियों का। अगर शराबबंदी कानून लागू हुआ है, शराबियों को पकड़ करके और 3,000 से 5,000 फाइन ले करके छोड़ देना है, तो इस कानून को फॉलो करने में आपको बताएं कि जिला प्रशासन प्रतिदिन 100 से 150 शराबियों को पकड़ती है और वही 3 से 3.5 लाख रेवेन्यू मॉडल जनरेट करती है और उसके बाद से उन तमाम शराबियों को 24 घंटे के अंदर बेल दे करके रिहा कर देती है। ये अन्य बात है कि उसके बाद उन तमाम शराबियों का लिस्ट बन जाता है। कहा जाता है कि पटना में एक मशीन है जहां उनका अटेंडेंस लग जाता है कि ये शराबी है, शराब पी करके पकड़ा गया है। और आपको बताएं कि शराबियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस और जिला प्रशासन ने कई तरह का यंत्र रखा हुआ है, जो यंत्र के माध्यम से, जिस यंत्र के माध्यम से अगर आप शराब पी करके आ रहे हैं तो आपसे फुकवा भर लेने से वह यह जांच लेती है कि आप शराब पी करके आए हैं। आपको बताते चले कि उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार बताते हैं कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आशा खैरा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर जब उत्पाद विभाग की टीम पहुंची तो गंडक में जलस्तर कम होने की वजह से वहां पर चुलाई शराब की भट्टी चलाई जा रही थी। और जब टीम ने इस बात की गुप्त सूचना पर पहुंच करके और मौके पर जब भट्टी पे पहुंचे तो वहां से शराब तस्कर और फिर वहां से शराब कारोबारी फरार हो गए। लेकिन उत्पाद विभाग के टीम ने 3 भट्टियों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। और आगे राकेश कुमार बताते हैं कि गंडक में जल स्तर कम हो जाने की वजह से ये शराब तस्कर और शराब के कारोबारी फिर से भट्टियां चलाना शुरू कर दिए हैं और चुलाई शराब बनाने की फिर से भट्टी और मशीन लगाने लगे हैं। बाकी हमारी पुलिस और हमारी टीम सख्त है, जब भी ऐसी कोई सूचना मिलती है गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और इस कार्रवाई के दौरान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आशा खैरा गांव के गंडक किनारे चल रहे शराब के 3 भट्टियों को जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम ने नष्ट कर दी है। बाकी शराबबंदी कानून से आप कितना सहमत हैं? दिन रात शराबियों को पकड़े जाने और फिर 3,000 से 5,000 रुपये का फाइन देकर के छूट जाने और फिर शराबबंदी कानून में लगे बिहार पुलिस और जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी के बारे में आप क्या कहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।